चलिए बच्चों, देखिए फिर से हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन एवं उनमें अंतर पढ़ा था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग तत्व पढ़ने वाले हैं, तत्व, धातु तथा अधातु व उपधातु। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए तत्व क्या है, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। तत्व क्या है? तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं जिन्हें और सिंपल या साधारण पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता और न ही भौतिक तथा रासायनिक विधियों के द्वारा उसको बनाया जा सकता। ठीक है, क्या कहलाते हैं? तत्व। एक बार फिर से सुनेंगे, वे पदार्थ जिन्हें और अधिक सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता तथा जिन्हें किसी भी भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा नहीं बनाया जा सकता, तत्व कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे सोना, चांदी, सोडियम, लोहा। ठीक है, ये सभी क्या है? तत्व हैं। तो तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब तत्वों के प्रकार क्या है बच्चों? तत्वों के प्रकार। देखिए तत्वों के जो प्रकार हैं वो तीन प्रकार के हैं तत्व, जैसे धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, तो देखिए पीडीएफ में डेफिनेशन नहीं है धातु, अधातु और उपधातु की, लेकिन मैं आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले धातु इंपॉर्टेंट रहेगा, 10th में भी चैप्टर है इसका। पूरा चैप्टर धातु और अधातु के नाम से पूरा चैप्टर है, तो अच्छे से पढ़ लेंगे तो अभी फायदा रहेगा हमारे लिए। देखिए धातु ही क्या है? वे तत्व हैं, तत्व भी तो है धातु, वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, एग्जाम्पल जैसे लोहा, चांदी, सोना, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सारे धातु हैं। ठीक है, इसके बाद अधातु। अधातु क्या है? वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, कार्बन, ये सभी क्या है? अधातु हैं। क्या है? अधातु। अब देखिए हमारा जो अगला पॉइंट है वो है उपधातु, मेटलॉइड्स। देखिए ये इनके बीच वाले हैं, जिनके गुण क्या होंगे? धातु और अधातु दोनों के बीच के होते हैं। तो कैसे लिखोगे कि वे तत्व जिनके गुण धातुओं तथा अधातुओं के मध्य होते हैं क्या कहलाएंगे? उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हुई? धातु, अधातु, उपधातु। उपधातु में एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, जैसे जर्मेनियम ले लो, सिलिकॉन ले लो। ठीक है, कार्बन को भी ले सकते हो। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों? उपधातु हो जाएंगे। ठीक है, अब तीनों में अंतर पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? धातु। देखिए अब धातु को छोड़िए इसमें, क्योंकि अंतर वगैरह ज़्यादा नहीं, आपको धातु और अधातु का अध्ययन करना है। धातु और अधातु में अंतर पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? धातु और अधातु में अंतर। देखिए बहुत सारे अंतर आप लोग जानते हैं, लेकिन हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे। देखिए क्या क्या अंतर है। देखिए धातु क्या है? पॉइंट नंबर 1, चमकदार होती है। क्या होती है? चमकदार। अर्थात क्या होती है? चमक होती है। जैसे सोना देखा होगा आपने, चांदी देखी होगी, प्लेटिनम देखा होगा। ठीक है, एक चमक होती है ना, इनमें खरीदते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। ठीक है, इसीलिए इनको ज्वेलरी बनाई जाती है। ठीक है, धातु में क्या होती है? विशेष प्रकार की चमक होती है, और अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती। क्या नहीं होती? अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती। अगला पॉइंट, धातुएं क्या होती हैं? आघात वर्धनीय होती हैं तथा तन्य होती हैं। क्या होती हैं? आघात वर्धनीय होती हैं तथा तन्य होती हैं, और धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। देखिए आघात वर्धनीय और तन्य समझ लीजिए। आघात वर्धनीय जैसे आप लोगों ने देखा होगा लोहार वगैरह पे, वो लोहे को गर्म कर कैसे पीटते हैं थोड़े से, तो क्या होती है? फैल जाती है ना वो। आघात वर्धनीय मत, आघात मीन्स होती है चोट मारना। ठीक है, उसको हैमर्ड करना। अर्थात यदि हम धातुओं को पीटे हथौड़े से तो क्या होती है? उनकी पतली चादर बन जाती है। तो ये तो गुण होगा आघात वर्धनीय का। और तन्य क्या है? तन्य होता है तार खींचना। क्या होता है? तार खींचना। धातुओं के हम लंबे तार भी खींच सकते हैं। देखे होंगे आपने कॉपर के, एल्यूमिनियम के, आयरन के, सभी तार देखे होंगे। ठीक है, तो तन्य कौन सा गुण है? धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं। तार बनाने के इनके गुण को तन्यता कहते हैं। और आघात वर्धनीय क्या होते हैं? पीट कर पतली चादरों में ढाला जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? आघात
बर्फियां कहते हैं। अधातु में इसका उल्टा है। अधातु में क्या है, वे न तो आघात वर्धनीय है और न ही तन्य होती है। ठीक है, अर्थात ना तो उनसे पतली चादर बनाई जा सकती है और ना ही तार खींचे जा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है सोनरस। ठीक है, धातु में क्या होती है, सोनरस होती है, अर्थात जब धातु को किसी वस्तु से मारा जाता है तो ध्वनि पैदा करती है। आपने देखा होगा अपने स्कूल में एक घंटी लगी है ना, बैल हथौड़े से मारते हैं उसको, बहुत तेज आवाज निकालते, तो इसके धातुओं के आवाज निकालने के गुण को क्या कहते हैं, सोनरस कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनरस। ठीक है, और अधातु में सोनरस नहीं होती, अर्थात वे जब किसी अन्य वस्तु से टकराती तो कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 4 है बच्चों, ये उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। क्या होती है, उष्मा तथा विद्युत की क्या होती है, सुचालक। सुचालक जानते हो, अर्थात इसमें करंट फ्लो हो जाती है, उष्मा फ्लो हो जाती है, अर्थात चल जाती है। जैसे बर्तन है आपके पास, लोहे के, एल्यूमिनियम के या फिर तांबे के बर्तन होते हैं ना, हम लोग खाना बनाते हैं। कोई प्लास्टिक का बर्तन तो नहीं देखा होगा आप लोगों ने। मिट्टी के बर्तन भी होते हैं लेकिन कम होते हैं, क्योंकि उसमें अच्छी तरह से विद्युत जो उष्मा होती है उसका चालन नहीं होता। तार देखे होंगे अपने, प्लास्टिक के तारों से देखा है कोई फैन वगैरह चलता हो, बल्ब जलता हो, सब भी किसके होते हैं, धातुओं के होते हैं। किसके होते हैं, धातुओं के। ठीक है ना, तो समझ में आ रही होगी बात। तो किसकी होती है, उष्मा तथा विद्युत की क्या होती है, सुचालक। अधातु में उष्मा तथा विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। ठीक है, अगला पॉइंट बच्चों जो एग्जाम्पल है, उदाहरण सोना, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जितने भी आपको आ रहे हैं सारे क्या धातु है। ठीक है, और ये क्या है, ऑक्सीजन, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए बच्चों। किसके हो गए, धातु के। तो अंतर हो गया, समझ में आ गई होगी बात। उसके बाद अगला